हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से पाई बट्टा 4 साइन 2 थीटा बट्टा साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यहाँ पर देखो हमें एक समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए कि डी एक्स बट्टा 1 + x² अगर ऐसा लिखा हुआ है समाकलन में तो इसका मान क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब देखो जो हमारे पास में समाकल दिया हुआ है उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 0 से पाई बट्टा 4 साइन 2 थीटा डी थीटा बट्टा में क्या है साइन की घात 4 थीटा लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसका वर्ग प्लस में देखो कॉस की घात 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इसका वर्ग। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, समाकलन करने के लिए यहाँ पर 0 से पाई बट्टा 4, यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा डी थीटा बट्टा में क्या कर रहे हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर है। हम यहाँ पर क्या जोड़ लेते हैं, देखो पहले हम यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसको जोड़ लेते हैं और माइनस में भी यही पद कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर शून्य बन जाए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस में भी कर लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab की तरह लिखे हुए हैं पद, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। यानी आई बराबर में क्या आ जाएगा, देखो समाकलन 0 से पाई बट्टा 4। ठीक है, ऊपर तो है साइन 2 थीटा डी थीटा और बट्टा में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग बन जाएगा। अब जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 से ऊपर भी गुणा कर लिया और 2 से यहाँ नीचे भी गुणा कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इस नीचे वाले 2 को हम अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो समाकलन 0 से पाई बट्टा 4, ऊपर तो बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा डी थीटा बट्टा में देखो यहाँ पर 2 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो 2 जो आएगा उसको लिख दिया 2 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बन रहा है। तो अब देखो आई बराबर में क्या आ रहा है, आई बराबर में समाकलन 0 से पाई बट्टा 4। ठीक है, ऊपर तो है 2 साइन 2 थीटा डी थीटा और बट्टा में देखो हमारे पास में क्या बन रहा है, इस 2 को हम किस प्रकार लिख रहे हैं, 1 प्लस में 1 लिख लिया माइनस में अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर बन चुका है नीचे, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ये किसका मान होता है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा के बराबर। तो ये क्या बन चुका है 0 से पाई बट्टा 4, यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा डी थीटा बट्टा में देखो यहाँ पर 1 प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ये बन चुका है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ऐसा बनते क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन कर देते हैं। माना कि जो कॉस 2 थीटा है ना उसको हम एक बार के लिए टी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब दोनों तरफ हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -2 साइन 2 थीटा बराबर में क्या आएगा डी टी बट्टा में डी थीटा। तो अगर हम यहाँ से 2 साइन 2 थीटा डी थीटा का मान निकालेंगे तो वो माइनस का डी टी आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन किया तो सीमा भी बदलेगी। तो थीटा देखो 0 था, ठीक है, तो थीटा 0 था, तो अब यहाँ से टी का मान कहाँ पे जाएगा, देखो कॉस 0 का मान 1 होता है तो टी का मान 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर जब थीटा पाई बट्टा 4 था तो थीटा पाई बट्टा 4 है तो टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान देखो कॉस 2 गुणा पाई बट्टा 4 यानी कॉस पाई बट्टा 2, इसका मान 0 होता है। तो अब जो नई सीमा आएगी वो 1 से 0 तक जाएगी, यानी आई का मान क्या बन जाएगा समाकलन 1 से 0 और 2 साइन 2 थीटा डी थीटा ये है ऊपर पहले, तो इसका मान जो है वो माइनस का डी टी है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया तो डी टी बट्टा में देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब इसका सूत्र तो हम शुरू में लिख ही चुके हैं, तो माइनस में क्या आ जाएगा टेन इनवर्स टी। ठीक है, और इसकी सीमा लग जाएगी 1 से 0। ठीक है, तो माइनस में देखो टेन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, फिर माइनस में टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बट्टा में 4 ये बनेगा। ठीक है, तो माइनस पाई बट्टा 4 इसका माइनस करेंगे तो पाई बट्टा 4 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।